हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ अलंकार। जैसे कि मैंने पहले भी अपने चैनल पे अलंकार पे मैंने एक ये बनाया था आपके लिए लेसन। तो उसमें मैंने अलंकार और उसके भेदों की बात हुई थी, अलंकार का अर्थ और उसके भेद। ठीक है, तो अलंकार होते हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहने। ठीक है, तो जिस प्रकार आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये कविता का सौंदर्य बढ़ाने में अलंकारों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो कवि अलंकारों का प्रयोग करता है अपनी कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अलंकार के दो भेद होते हैं, मुख्यतः दो भेद हैं अलंकार के, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, तो शब्द अलंकार वो होते हैं जो शब्दों से ये कविता ऐसे शब्दों का कवि प्रयोग करता है जिससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है, सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, शोभा बढ़ती है, वो शब्द अलंकार कहलाते हैं। और जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण सुंदरता, कविता का सौंदर्य बढ़ता है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई अलंकार और उनके अर्थ भेदों की। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। आज मैं आगे आपको समझा दूंगी कि अलंकार के उपभेद क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अलंकार के भेद पता चल गए कि दो होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और आगे हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार में क्या आता है। ये देखो, शब्द अलंकार अर्थ, ये अलंकार है। ठीक है, अलंकार के दो भेद होते हैं, ये देखो, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, तो शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, और अर्थ अलंकार में क्या आता है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। ठीक है, ये इनके उपभेद है। अब पहले हम शब्द अलंकार की बात करेंगे। शब्द अलंकार में सबसे पहले है अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ स्वरों की भिन्नता होते हुए भी एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी एक ही जो वर्ण जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, वर्ण यानी स्वर व्यंजन। ठीक है, तो एक ही वर्ण बार बार आता है, उसका प्रयोग, एक ही वर्ण का प्रयोग एक से अधिक बार होता है, और उसके कारण जो कविता है उसका सौंदर्य बढ़ता है। ठीक है, जैसे ये एक उदाहरण है, तरनी तनुजा तट, तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ ये देखो, त वर्ण की आवृत्ति यानी त वर्ण का प्रयोग बार बार हुआ है इस पंक्ति में, और तर्ण वर्ण के कारण इस पंक्ति का, इस कविता की पंक्ति का सौंदर्य और भी बढ़ रहा है। ठीक है, आगे और भी इसके उदाहरण है, यहाँ दिए गए हैं, ये देखिए। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यानी यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हुई है और ल वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी च और ल व्यंजन का प्रयोग इन पंक्तियों में बार बार हुआ है और उससे उसकी सुंदरता बढ़ रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर शब्द अलंकार में इसका दूसरा उपभेद है शब्द अलंकार का यमक। ठीक है, यमक, यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार क्या होता है, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए। ठीक है, एक ही शब्द जो है एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहाँ यमक अलंकार होता है।
ठीक है। एक ही शब्द, ठीक है, जहाँ एक ही शब्द, पूरा शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ, दोनों का अर्थ, जब एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है, उसका प्रयोग एक से अधिक बार हो रहा है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ देखो घटा, ये शब्द है घटा, यहाँ भी घटा है और यहाँ भी घटा। घटा जो शब्द है ये 2 बार आया है, तो इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। यहाँ पहले जो घटा है उसका अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ काली घटा जो बादल है, काला बादल है, उसका घमंड घटा मतलब कम हो गया, उसका घमंड कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ घटा जो शब्द है उसको 2 बार उसका प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति यानी एक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे एक और उदाहरण है इसका, देखिए, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए भोराए नर वा पाए भोराए, ठीक है। तो यहाँ ये देखो कनक कनक, ये कनक जो शब्द है इसका 2 बार प्रयोग हुआ है कनक। तो ये कनक, यहाँ पहली कनक जो शब्द है इसका अर्थ है सोना और दूसरा कनक शब्द है उसका अर्थ है धतूरा, यानी नशे करने की नशीली चीज़ है धतूरा, ठीक है। तो दोनों को पाकर जो इंसान है वो भोरा जाता है, मतलब भोरा जाना मतलब पागल सा हो जाना, ठीक है। तो यहाँ दोनों जो शब्द है कनक, इसके 2 अर्थ हैं, अलग अलग अर्थ हैं और एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ यमक अलंकार है, ठीक है। इतना समझ आ गया? अच्छा, अब हम आएंगे तीसरा श्लेष अलंकार, ठीक है। तीसरा है श्लेष अलंकार। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है, चिपका हुआ। जहाँ एक ही शब्द से अधिक अर्थ चिपके हुए हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। यानी एक ही शब्द होता है, पंक्ति में एक ही शब्द होगा लेकिन उसमें 2 अर्थ निकलेंगे, उसके 2 अर्थ निकलेंगे अलग अलग, तो वहाँ मतलब दूसरा जो अर्थ है वो उसमें चिपका हुआ होता है, हिडन होता है, ठीक है, छुपा हुआ भी कह सकते हैं हम। तो एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं और एक शब्द जो होता है और दूसरा अर्थ जो होता है शब्द का वो चिपका हुआ होता है, छुपा हुआ होता है उसी शब्द में, तो वहाँ श्लेष अलंकार आएगा। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है, तो यहाँ पट शब्द का प्रयोग हुआ है। पट शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। पहला पट जो है, यहाँ ये देखो पट, ठीक है, ये पट शब्द है, एक ही बार इसका प्रयोग हुआ है लेकिन इसके अर्थ 2 हैं, ठीक है, अर्थ 2 हैं, इसके मतलब जो निकलते हैं वो 2 अलग अलग निकलते हैं। एक पट का अर्थ है यहाँ कपड़ा और दूसरे पट दरवाज़ा, ठीक है। अब है, ये हो गया शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में हम 3 होते हैं इसके उपभेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक है। ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ हो, तो आप मेरे पेज में जाके कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेरी है आप क्वेश्चन कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो अभी हम दूसरा ये जो भेद है अलंकार का, अर्थ अलंकार, तो यहाँ हम अर्थ अलंकार की बात करेंगे। अर्थ अलंकार क्या होता है? जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण उसका सौंदर्य बढ़ता है, कविता का सौंदर्य बढ़ रहा हो, तो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अब अर्थ अलंकार के भेदों की बात करेंगे। अर्थ अलंकार के निम्नलिखित भेद प्रमुख है, कौन कौन सा? 4 ये भेद होते हैं अर्थ अलंकार के: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। फिर से एक बार रिपीट करूंगी। उपमा, ये देखिए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ठीक है। ये 4 अर्थ अलंकार
के नाम है, भेद है इनके। ठीक है, तो पहले हम उपमा की बात करेंगे। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ दो वस्तुओं में रूप, रंग, गुण या धर्म के आधार पर समानता का बोध कराया जाए, ठीक है, उसमें उपमा अलंकार होता है। जहाँ मतलब कहने का अर्थ यहाँ ये है कि जहाँ समानता का अर्थ हो, किसी की क्या हम कहते हैं, किसी की एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना, ठीक है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ समानता हो कि वैसी, उसके जैसी, ठीक है। तो जैसे मैं एक उदाहरण बताती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हम किसी वस्तु की उपमा किसी और के साथ करते हैं, किसी की समानता किसी और के साथ करते हैं, तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। ठीक है, किसी का उदाहरण देके कि वैसी ये लग रही है, ठीक है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, वह कबूतर सी चुनरिया जब लहर जाती गगन में, पंख आतुर फड़फड़ाता, हंस सा अरमान मन में। तो यहाँ चुनरिया को कबूतर जैसा माना गया है, ठीक है, कबूतर सी चुनरिया, ठीक है, कबूतर को उपमा, चुनरिया की उपमा दी गई है, ठीक है। जैसे हम, तो इसी प्रकार ये उपमा यहाँ उपमा अलंकार है। जैसी, सी, जहाँ इन शब्दों का प्रयोग होता है, उसके जैसी, ठीक है, कबूतर सी चुनरिया, ठीक है, चुनरिया को कबूतर जैसा माना गया है, उसकी उपमा दी गई है, उदाहरण दिया गया है, तो उसको एग्जाम्पल, मतलब इंग्लिश में हम एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, तो उस वहाँ उपमा अलंकार होता है, किसी की समानता किसी और के साथ करना। जैसे चंद्र सा मुख, ठीक है, जहाँ हो चंद्र सा मुख, मुख को चंद्र की उपमा देना, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे रूपक में। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ दो शब्दों को, जहाँ उपमेय उपमान, जैसे मैंने पीछे आपको समझाया, उपमा में चंद्र सा मुख, ठीक है, चंद्र जैसा मुख, इसका अर्थ हुआ, तो वहाँ